हेलो गाइस। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट्स आई हैं उसके रिलेटेड। हम सिर्फ स्ट्रैटेजी, देखिए सिलेबस तो सब लोगों को पता चल चुका है, सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसा होने वाला है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। बस हम जो चीज़ फॉलो करेंगे वो है इसकी स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि हाउ यू अप्रोच, आपका अप्रोच क्या रहेगा उस एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है और जो आपका टाइम दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली फेब या मार्च, आई थिंक मार्च 2022 के टाइम पे हो सकता है पेपर हो जाए, बट प्रोबेबिलिटी है कि एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी भी है कि फरवरी की नेक्स्ट वीक में भी ये पेपर आपके हो सकते हैं। तो लिहाजा ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए हम सीधे अपनी स्ट्रेटजी पे जाएंगे। तो यहाँ पे पहले जो चीज़ आपको दी हुई है करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए। देखिए इसके लिए सिंपल है, करंट अफेयर्स के लिए मोस्टली लोग न्यूज़पेपर या ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, सिंपली आपने क्या करना है कि आपने विजन आईएएस की ऐप आती है वो डाउनलोड कर लेनी है और उस पर डेली करंट अफेयर्स लिखे हुए आते हैं। उसमें जो शॉर्ट सीरीज़ होती है वो आपने रिमेंबर कर लेनी है। शॉर्ट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट आपने 6 to 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपने कर लेने हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं उसके रिलेटेड, हम भी वीडियोस कुछ मैं डालूँगा, एक पूरी सीरीज़ इसके बना के कि पूरे 2021 के और जैन फ़ेब के इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे। और आपका मेन चीज़ तो ये, आप विजन आई की डाउनलोड कर ले, वहाँ आपको पुराने भी मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए वो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के लिए, आप उनकी 7 AM पे न्यूज़ आती हैं तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी और ज़्यादा आपको बुक्स के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए अब सब बोलते हैं ये बुक ले आओ, ये बुक ले आओ तो हो जाएगा नहीं। किसी एक बुक में आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके लिए आपने एनसीईआरटी का पार्ट आपने उठाना है, जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी हो जाएगा। एनसीईआरटी वेरी मस्ट, आपने सिर्फ एनसीईआरटी करनी है 9th 10th 11th एंड 12th की। तो इसमें आपका सारा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ऊपर से नहीं आएगा, बस थोड़ा बहुत ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है हमारे पास इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये भी देखिए यहाँ पे फिजियो सोशियो इकोनॉमिक तीनों दी हुई है। ये भी 9th to 12th क्लास की एनसीईआरटी, मगर तमिलनाडु बोर्ड की, उन पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ये आपने देख लेना है। उसके बाद हम देते हैं इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। इसके लिए आपको मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को आपको लक्ष्मीकांत के लिए जाना पड़ेगा पॉलिटी के लिए। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम के पूरे नोट्स आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। पॉलिटी में आप ज़्यादातर गवर्नेंस के पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को, और जो करंट अफेयर्स मस्ट, करंट अफेयर्स में जैसे अभी किसानों का आंदोलन हुआ, ये किस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट को पावर हैं, ये आपने देख लेने हैं 368 आर्टिकल। और अमेंडमेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने अमेंडमेंट्स को पढ़ लेना है कि कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सब अमेंडमेंट्स कब कब हुई हैं, कौन कौन सी अमेंडमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 42nd अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 70th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर 90th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर ये सब। और उसके बाद आपने पॉलिटी में एक चीज़ और पढ़नी है, जो केसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस, फॉर एग्जांपल केशवानंदा भारती का जो केस है, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये आपने देख लेना है। क्योंकि ये अगर आप केसेस पढ़ोगे तो आपको पॉलिटी समझने में इजी हो जाएगी और आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट आप पॉलिटी को स्टार्ट करोगे तो आप
ख़त्म कर ही नहीं पाओगे। हमारी जो स्ट्रेटजी है बहुत कम है, 10 डेज़ आपने टोटल देने हैं पॉलिटी को, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप केसेस पढ़ें। जब आप केसेस पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस, तो आपको सारे उसमें कवर अप हो जाएगी सारी पॉलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर एडेप्टेशन ऑर्डर। ये तो पूरा एक पैम्पलेट है इसका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो आपने देख लेना है। उसके बाद ये आपने पैम्पलेट देख लेना है, उसमें देख लेना है आपने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी एक प्रोजेक्शन हुई है, इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या होगा, स्टेट में कितना रहेगा, और जो अभी नई इन्होंने डिलिमिटेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इसके लिए तो आप सीधे इकोनॉमिक्स 11th एंड 12th प्लस सोशोलॉजी के नोट्स आते हैं। सिंपल आपने नोट्स देख लेने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक्स और सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के, आपने सिर्फ नोट्स देखने हैं। इनके नोट्स बने हुए हैं, आप पूरी बुक पे नहीं जाते। इकोनॉमिक्स आप नहीं जा सकते हो पूरी बुक पे, सोशोलॉजी आप पूरी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोट्स। नोट्स आप किसी के भी देख लो, विजन IAS के नोट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। राव IAS करके एक एकेडमी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, उनके अच्छे अच्छे नोट्स हैं, बस आप वो नोट्स देख लें जो मेन टॉपिक्स पे हैं, उसके अगेंस्ट तो नहीं आएगा। उसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए तो मैं आपको कहूँगा सिंपल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, जो करंटली हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, जनरल इश्यूज़ जो हम अक्कर करते हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड, इकोलॉजी के रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें क्लाइमेट चेंज। अभी जैसे आपने देखा KS का पेपर आया हुआ था, प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा होगा, KS का प्रीलिम्स का 2020 का 21 का जो पेपर आया हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं मोस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। और सब लोग ओके बहुत सारे का जो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे थे वो इसी इश्यूज़ को लेने में उनको ये ध्यान नहीं रहा, उन्होंने बाकी सब प्रिपेयर किया लेकिन इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बने। तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने। इन्वायरमेंट आप 11th एंड 12th क्लास की जो बुक है वो भी आपने पढ़नी है, और उसके बाद शंकर IAS की जो बुक है स्टैंडर्ड बुक, आपने वो पढ़नी है, क्योंकि आप जब तक स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ेंगे, ये छोटी सी बुक्स आप ले आते हो, ये इनसे कवर अप नहीं होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश के लिए आप सिंपली कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे वीडियोस हैं जनरल इंग्लिश के लिए, आपने सिंपल वो पढ़ने हैं। और पुराने ईयर्स के SSC के पेपर्स, SSC के पेपर्स, SSC CGL के पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपने वो डाउनलोड करके वो सॉल्व करने हैं, उनके आंसर देखने हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी आप SSC CGL के पेपर्स डाउनलोड करें और उन्हीं पे जाएं। जनरल साइंस के लिए आपको पता ही है, जनरल साइंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली करंट अफेयर्स में ही आपका ये पार्ट भी हो जाएगा, करंट अफेयर्स में ही आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। जनरल साइंस वाला ये भी करंट अफेयर्स में हो जाएगा। आपका जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है ये भी आपका, सॉरी जो आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट है ये भी आपका किस में हो जाएगा, करंट अफेयर्स में। तो आपको एक इकोनॉमिक्स भी करंट अफेयर्स में आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, हिस्ट्री को छोड़ के ऑलमोस्ट आपका बहुत सारा जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है बेस, देखिए उससे पहले साइंस के लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जो भी नई डिस्कवरीज हुई हैं, जो भी नए इवेंट्स हुए हैं, वो सारे आपने याद कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं, पिछले 5 मंथ्स के या 6 मंथ्स के, उससे ज़्यादा का नहीं पूछेंगे हार्डली। और कंप्यूटर का बेसिक्स है ये तो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो इसका इतना नहीं है। जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए आप सीधे SSC के क्वेश्चन पेपर्स देखिए स्टूडेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप SSC CGL के पेपर्स को सॉल्व करोगे। आपकी सारी रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफिक्स, टेबल, ये सब कुछ हो जाएगा और आप बहुत एफिशिएंट हो जाओगे इन सब चीज़ों में। जो आपके 12 नंबर ये वाला 13 एंड 14 ये जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड कर लें,
उनको आप सॉल्व करना देखें, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनकी कीज़ दी हुई हैं नीचे, उनका सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ है, वो सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप कहीं भी सर्च करेंगे वो आप लिखेंगे। तो लास्ट थिंग इज़ आप कैसे करेंगे ये सब। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक ही दिन में एक सब्जेक्ट को मत लीजिए। आप एक टाइम फ्रेम बनाइए, 2 आवर्स एक चीज़ के लिए, 2 आवर्स दूसरी चीज़ के लिए, 2 आवर्स तीसरी चीज़ के लिए, और करंट अफेयर्स के लिए आप बराबर 2 आवर्स रखिए इन द मॉर्निंग और इवनिंग। मेरे हिसाब से आपको इवनिंग में जाना चाहिए, क्योंकि विजन आईएएस का हर दिन का डेली का जो आता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आता है, वो शाम के 4-5 बजे के बाद ही आता है। तो शाम को आपका सारा रिवाइज़ हो जाएगा, जो भी आप दिन का हुआ होगा वो सारा आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो 2-2 आवर्स आप सबको दीजिए, 2-2 आवर्स में कन्वर्ट करके आप सबको, और हर एक को 20 डेज़ अगर आप दे रहे हो, 20 डेज़, तो ये 20 डेज़ अलग अलग नहीं जाएंगे। तो आपको 20 डेज़ में ये 2-2 आवर्स 2-2 आवर्स 2-2 आवर्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा इजी हो जाएगा। मैं आने वाले टाइम में आपका नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा हिस्ट्री की। जो हिस्ट्री का है उसके लिए आपको कोई स्टैंडर्ड बुक लाने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री पार्ट हम पूरा क्लियर कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि सबके पास पहुँचे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।